हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज अलजेब्रा का पोर्शन देखते हैं। पिछले अलजेब्रा के वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो क्वेश्चन क्या तो देख लीजिए। क्वेश्चन था आपका x की पावर 140 इक्वल टू था 3 माइनस रूट 7 अपान 3 प्लस रूट 7, और इसका वैल्यू पूछा था कि x पे पावर 140 प्लस 1 अपान x पे पावर 140 इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा था। तो मैंने बताया था कि इस तरह क्वेश्चन जब भी आ जाए तो ये x प्लस 1 अपान एक्स टाइप का है, और इसका मैंने रूल बताया था 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी और नीचे हो जाएगा a माइनस बी, यही होगा। लेकिन ये रूल तब लगता है जब दोनों रूट में हो, ये रूट में दिया हो और ये भी रूट में दिया हो, तो इसको रूट में बना सकते हैं। 3 को रूट 9 हम लिख सकते हैं, ये रूट 7, यहाँ देखिए 3 को हम रूट 9 बना सकते हैं, यहाँ पे क्या है रूट 7 है। देखिए अब देखिए यहाँ पे ए की जगह हम 9 रखेंगे और बी की जगह 7 रखेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो 2 इंटू ए देखिए 9 है, बी है 7 और नीचे क्या हो जाएगा ए आपका 9 बी 7। अब चलिए 2 9 में 7 ऐड करेंगे 16 और 9 में 7 गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, लेकिन किसी बच्चे ने इसका आंसर नहीं दिया था। देख लीजिए, इसको कोई कन्फ्यूजन है इसके बाद समझ लीजिएगा कि कैसे किया गया है। चलिए अब आ जाते हैं। जैसे बहुत से बच्चों ने बोला सर जी मेरा बीजगणित बहुत ही कमजोर है, अलजेब्रा बहुत ही वीक है। तो आज का जो वीडियो रहेगा थोड़ा सा मैं अलजेब्रा से संबंधित थोड़ा सा परिचय कराऊंगा, और उसमें कुछ अलजेब्रा के जोड़ घटाना गुणा भाग, जैसे बीजगणित संबंधित जोड़ घटाना गुणा भाग में कई लोगों को दिक्कतें होती हैं, इसके लिए थोड़ा सा बीजगणित से परिचय कराऊंगा। चलिए देख लेते हैं। और अगर परिचित होना है बीजगणित से तो सबसे पहले जानना होगा चर राशि और अचर राशि। तो चर राशि को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो चर राशि का मतलब होता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मतलब ऐसी राशि जिसका मान बदलता हो, उसे चर राशि कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसी राशि जिसका मान क्या हो, बदलता हो, यानी कि उसका एक कोई नियत मान हमेशा नहीं रहता, उसका मान हमेशा क्या हो, बदलता हो। तो जैसे जितने अच्छा है, ऐसे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये जितने अक्षर हो गए ये सब हो जाएंगे चर राशि में। क्यों ऐसा होता है? जैसे आप अक्षर देखते होंगे, मैथ्स मानते हैं कि माना x इक्वल टू 100। जब x का अगर अपना कोई मान होता है तो इसको हम 100 कैसे मानते हैं? कभी कभी आप क्या मान लेते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू कुछ भी मान लिया कि माना दी गई राशि x है, दी गई राशि x है। तो बताइए अगर x का मान यहाँ पे क्या होता है, अगर दे देता है कि दी गई राशि x है, तो बताइए कोई राशि x क्यों मानते हैं, चाहे y क्यों मानते हैं, चाहे e क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए कि साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन है और पूछ दिया कि किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज जितना है, तो बताइए वो राशि क्या होगी। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि राशि x है, वहाँ राशि मान लेते हैं, वहाँ पे जो मूलधन होगा कुछ भी निकल सकता है, यानी x का मान कुछ भी, यानी वहाँ पे क्या हो सकता है कि x का मान कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी आ सकता है मतलब क्या हुआ, यानी x का मान बदलता रहता है। तो इस प्रकार चर राशि का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी राशि जिसका मान बदलता हो, x इक्वल टू 100, चाहे कोई भी राशि हम मान सकते हैं x है। तो इस प्रकार आपको समझ में आएगा अचर राशि क्या है। अब आ जाते हैं अचर राशि पे। अचर राशि की बात करते हैं। अचर राशि क्या होता है? अचर राशि को हम बोलते हैं कांस्टेंट। अचर राशि को बोलते हैं कांस्टेंट। तो ऐसी राशि जिसका मान परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो, ऐसी राशि को
अचर राशि कहते हैं। जैसे सीधे सीधे आप देख लीजिए, 1 2 3 चाहे कोई भी संख्या हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 1000 हो गया, चाहे 1,00,000 हो गया, कोई भी राशि हो, कोई भी मतलब संख्या हो, तो कोई भी संख्या जो होगा उसको हम अचर राशि बोलते हैं। क्यों अचर राशि बोला जाता है ये भी हम बता देते हैं आपको। क्योंकि ये बताइए कि कहीं भी दिया हो, अगर जैसे मान लीजिए कि 2 अगर है तो 2 को हम 2 ही बोलेंगे, 2 को हम 3 नहीं बोल सकते। इसका एक फिक्स वैल्यू है। ये बताइए अगर आपका नाम है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम अगर है जिस नाम से वो परिचित है, तो अगर उस नाम से उसको बुला रहे हैं तो ये बताइए उसका वो फिक्स नेम है, यानी उसको हम बोलेंगे उसका नाम क्या है, अचर है, वो बदल नहीं सकता, उसका एक नियत नाम है, ठीक है। लेकिन कोई एक व्यक्ति अलग अलग रूप में प्रस्तुत हो, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, जैसे बहरूपिया होता है, बहरूपिया क्या होता है, कभी हनुमान जी का रूप पकड़ लेगा, कभी क्या होगा शंकर भगवान का रूप पकड़ लेगा, तो उसका क्या होता है, रूप हमेशा बदलता रहता है। इसका मतलब वो किसका एग्जाम्पल हो गया, चर राशि का एग्जाम्पल हो गया। और अगर आपका कोई एक नियत पहचान है, एक केवल आप एकमात्र आइडेंटिटी से पहचाने जाते हैं, वही हो गया अचर। यानी 2 को हम 2 से ही जानेंगे, अगर 3 है तो 3 को 3 नाम से ही जान रहा है, इनका मान बदल नहीं सकता है, तो इनको हम बोलेंगे अचर राशि। ये कांस्टेंट होंगे, फिक्स होंगे, इनका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये हो गया अचर राशि। अब चलिए देखते हैं कि अब अक्सर क्या होता है बीजगणित में, इन चर राशियों को अचर राशियों को आपस में मिला देता है, और उसके ऐसे क्या करना होता है, उनको जोड़ना घटाना कई बच्चों के लिए दिक्कत होती है। तो चलिए थोड़ा सा हम जोड़ और घटाने पा जाते हैं बीजगणित का, जोड़ या घटाना यानी ऐड चाहे सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया आपका 3x² + 2 + 5x² - 6x + 7, इनको ऐड करना है। देखिए यहाँ पे इनको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले ऐड करते समय देखेंगे इसमें कौन कौन चर राशि है, कौन कौन अचर राशि है। तो देखिए जो अक्षर है अंग्रेजी का, देखिए x, देखिए ये सब चर राशि के एग्जाम्पल हो गया। लेकिन 3 2 5 6 7 ये सब क्या हो गया, ये सब हो गए अचर राशि, इनका मान नहीं बदलेगा। तो जो भी अक्षर है वो अचर राशि का एग्जाम्पल हो गया, जो संख्या होती है वो अचर राशि, उनका मान नहीं बदलता। तो छोड़िए उनको, बस देखते हैं कैसे करना है। तो अब देखिए सबसे पहले जोड़ते समय ये ध्यान देते हैं जो एक जैसे हो आपस में जुड़ेंगे। तो ये x² में x² जुड़ेगा, 5 और 3 हो गया 8, यहाँ हो गया 8x², और x में जुड़ेगा, तो यहाँ x अकेले कोई और x के साथ नहीं है, तो -6x सीधे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 और 2 संख्या में संख्या जुड़ जाएगा, 7 और 2 हो गया 9। तो यही चीज़ ध्यान दिया जाता है जोड़ते समय, जब भी जोड़ेंगे तो एक जैसे जो होते हैं वही जुड़ते हैं। x² में x² जुड़ेगा, x में x जुड़ेगा, और यहाँ देखिए 7 और 2 हो गया 9। तो ऐसे एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे 5x² + 3x + 2y + 3x² और प्लस हो गया 3y। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, 5 3 हो गया 8, 8x² हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 3x है, 3x कोई और x के साथ है नहीं, कोई और x के साथ नहीं है तो x² है। तो कभी भी आपको मालूम है x² में x² जुड़ेगा, कोई और x वाला है नहीं, तो 3x को ऐसे ही लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 2y और 3y जोड़ेंगे, 3 2 हो गया 5y में y जुड़ता है, इसलिए 3y 2y जोड़ दिया। आपका देखिए आंसर आ गया 8x² + 3x + 5y। चलिए ऐसे घटाने का क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे दे दिया यहाँ पे 6x² + 5y, और यहाँ दे दिया +2x, यहाँ दे दिया -3x² - 2y और -x। तो क्या करेंगे देखिए, x² में से x² को घटाएंगे तो 6x² है, 3x² है, 6 में से 3 गया 3x² हो गया, और y में से y वाला घटेगा तो 5y में से 2y घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, या 3y हो गया, और 2x में से x घटेगा तो 2 यहाँ 1 छिपा होता है, तो 2 में से 1 गया 1, यानी 1 लिखा नहीं आता है, बस x लिख देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया घटाने संबंधित। अब आ जाते हैं गुणा या भाग से रिलेटेड बता देते हैं, गुणा या भाग कैसे करते हैं। कई लोग ये समस्याएं होती हैं, थोड़ा एक बार देख लीजिए, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। बहुत से बच्चों ने बोला था कि सर हमको बहुत दिक्कत होती है
अलजेब्रा में जोड़ने घटाने में कैसे जोड़ा घटाया जाता है। आप देख लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे दे देता है, तो आप बताते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फॉर्मूला होता है। लेकिन ये आया कैसे देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी में a प्लस बी से गुणा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले a का a में गुणा करेंगे, a गुणे a, फिर इस a का गुणा b में करेंगे तो a गुणे b हो जाएगा। फिर b का गुणा a में करेंगे तो a गुणे b हो जाएगा। फिर b का गुणा b में करेंगे तो b गुणे b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a का a में गुणा a स्क्वायर प्लस देखिए a b, यहाँ पे देखिए a b और यहाँ देखिए b में b का गुणा b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर a b में a b जोड़ेंगे, a b 2 बार है 2ab हो जाएगा अब प्लस बी स्क्वायर। तो वही देखिए ए स्क्वायर, उसके अक्सर लोग पढ़ते हैं बी स्क्वायर पहले, इस तरह भी वो तो गलत नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab देखिए आपको प्राप्त हो गया। ये हो गया गुणा करने का तरीका। तो गुणा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है। देखिए ए का ए में गुणा किए, कोई अगर राशि 2 बार हो तो 2 घात हो जाएगा, अगर ए 3 बार होता है तो ए पे 3 घात लगा देते। तो ये हो गया गुणा करने का तरीका। अब आ जाते हैं भाग कैसे करेंगे। चलिए भाग कैसे करना है उसको देख लेते हैं। तो भाग करते समय किस बात का ध्यान देना है, देख लीजिए कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर दे देता है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 भागा एक्स माइनस 1, यानी कि हमको भाग लेना है। तो भाग देंगे किसमें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 में एक्स माइनस 1 से। तो चलिए देखते हैं भाग दिया जाता है यहाँ पे। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 में हम एक्स माइनस 1 से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, बहुत ही आसानी से होगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करना है इसको देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक से ध्यान देंगे, यहाँ एक्स क्यूब है तो आपको मालूम है एक्स में अगर एक्स स्क्वायर से अगर हम गुणा करें तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स पे 1 पावर है, यहाँ 2 है, 2 1 3 हो जाएगा। तो एक्स पे क्यूब, यानी कि एक्स स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर जाएगा, प्लस में माइनस गुणा माइनस हो गया। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर हो गया, अब प्लस x उतरेगा यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं यहाँ 2x स्क्वायर लाना है, यहाँ x पहले से है तो यहाँ हम 2x रखेंगे तभी 2x स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा देखिए, अगर x में हम 2x का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 1 छिपा होता है, 2 1 या 2 हो जाएगा, और x में x का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, 1 और 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। तो देखिए x पे 2 यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x का x में गुणा करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर। फिर 2x का माइनस 1 में गुणा तो प्लस में माइनस गुणा माइनस, यहाँ 2x बन जाए 2x हो गया। अब देखिए घटाएंगे तो ये माइनस, ये हो गया आपका प्लस। तो ये अब कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 2x और x हो गया 3x। अब यहाँ माइनस 3 उतरेगा और आपको मालूम है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पे 3x आएगा। तो देखिए प्लस 3 में x का मल्टीप्लाई 3x और फिर 3 बन जाए 3, इसको घटाएंगे 3x से 3x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 3 से प्लस 3 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका शेष आ जाएगा 0। और आपका देखिए यहाँ भागफल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये हो गया आपका देखिए भाग। तो बीज गणित में गुणा भाग कैसे करते हैं, जोड़ घटाना कैसे करते हैं, आपको मैंने समझा दिया है। अब चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें उनको ध्यान देने की जरूरत है, कैसे करना है चलिए ध्यान देते हैं कैसे करना है उसको। व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन क्या होता है, चलिए जान लेते हैं कि व्यंजक यानी एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सीधे सीधे आपकी भाषा में एकदम नॉर्मली बता देते हैं कि चर राशियों का जो संबंध होता है उसे व्यंजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। तो चलिए देखिए जैसे दे दिए यहाँ पे z इक्वल टू x प्लस
वाई एक्स प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ दिया है जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड स्क्वायर। इसमें देखिए एक्स वाई जेड इसमें दिया हुआ है कि एक्स है, वाई है और जेड है। ये सब क्या है? ये सब चर राशि है। ये सब क्या है? चर राशि है, वेरिएबल्स हैं। अब इसमें देख लीजिए कि जेड जो है, जेड इनके ऊपर आधारित है। इनका जो भी वैल्यू होगा जब पुट करेंगे तब जेड का वैल्यू निकलेगा। तो इसमें देखिए एक्स और वाई की बात करें तो स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है। इनका अपना कोई मान होगा, लेकिन जेड का मान तब निकलेगा जब एक्स वाई का मान रखेंगे यहाँ पे, तब जेड का मान निकलेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे जेड हो गया आपका, ये स्वतंत्र चर नहीं है, ये स्वतंत्र चर नहीं है, ये स्वतंत्र चर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो हो गया व्यंजक। क्या होता है? स्वतंत्र चर जिनका अपना खुद का मान हुआ स्वतंत्र चर, लेकिन जो दूसरे पर आधारित है। जेड देखिए इन पूरे के मान पर आधारित है, तो जेड स्वतंत्र चर नहीं है। अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। एक समान चर राशि का ऐसा व्यंजक जिसका घात धनात्मक, जिसका घात धनात्मक पूर्णांक हो। बहुपद का मतलब क्या होता है? एक समान चर राशि का ऐसा व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्णांक हो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे समझा जाएगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी दे दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये भी व्यंजक है, लेकिन इसको बहुपद क्यों बोला जा रहा है? एक समान चर राशि है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। लेकिन बहुपद में कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी चर राशियाँ होती है एक जैसी होंगी। यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये हो गया बहुपद। यहाँ पे जो घात है वो 2 है, यहाँ प्लस चिन्ह छिपा होता है, आपको मालूम है। अब पूर्णांक भी है। पूर्णांक का मतलब क्या है? पूरी संख्या, यानी बटे में नहीं है। तो ये हो गया आपका बहुपद। ये बहुपद का प्रकार हो गया। अब समझ लेते हैं कि इस पे जैसे क्वेश्चन जो आते हैं उसको देख लिया जाए। क्वेश्चन कैसे आता है? कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, तो बताना है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद है। निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद है? तो देख लेते हैं। देखिए दे देगा आपका एक्स क्यूब, दे दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बी ऑप्शन दे दिया रूट एक्स प्लस 1, और सी दे दिया यहाँ पे एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और डी दे देता है यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए यहाँ पे समझना है, कैसे समझना है बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे व्यंजक यानी कौन सा व्यंजक ऐसा है जो बहुपद है। बहुपद कैसे पहचानेंगे? मैंने बताया था कि ऐसा व्यंजक जिसमें एक जैसी चर राशि हो। एक जैसी चर राशि ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं है। डी में एक्स वाई जेड ये अलग अलग चर राशियाँ आती है, आपका बहुपद नहीं होगा। फिर मैंने बताया था कि कभी भी उनका जो घात होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। तो घात होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो अब एक चीज़ देखिए, पूर्णांक की बात करें तो बी ऑप्शन में देखिए, बी में एक्स पे पावर 1/2 ले सकते हैं रूट को, अब प्लस एक्स अब प्लस 1। देखिए 1/2 पूर्णांक नहीं, ये परिमेय संख्या हो गया, यानी ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसमें, एक चीज़ और बोला गया था कि जो घात होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। तो अगर इसको लिखेंगे एक्स प्लस और इसको लिखेंगे, ये 1 घात होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स पे पावर -1। तो यहाँ देखिए जो पावर है वो माइनस में है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं हुआ। तो देखिए इसमें आपका आंसर कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन है आपका आंसर होगा। यहाँ पे घात भी धनात्मक है और क्या है, साथ ही साथ पूर्णांक भी है और एक जैसी चर राशियाँ हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका बहुपद हो गया, ये आपका ए ऑप्शन। तो ये थी छोटी सी जानकारी, इसको देना जरूरी था। आगे और भी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। आप सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।